नमस्कार दर्शकों, मैं लक्ष्मी पांचाल स्वागत करती हूं आपका JTV भारत में। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। खरगोन के वार्ड क्रमांक 1 के रहवासियों ने नगर निकाय चुनाव का बहिष्कार करने का मन बनाकर पोस्टर टांग दिए कि वो मतदान नहीं करेंगे। बताया जा रहा है कि विगत 50 वर्षों से रह रहे रहवासी प्राथमिक सुविधाओं से वंचित हैं और इसी बीच उन्होंने मतदान नहीं करने का मन बना लिया। बता दें कि पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव शुरू होते ही रहवासी समस्याओं से परेशान होकर मतदान से मुकरने लगे हैं। शुक्रवार को औद्योगिक क्षेत्र भाडली के रहवासियों ने पट्टे पीएम आवास दिलाने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया। इस दौरान रहवासियों ने बताया कि 10 साल से जमीनों पर कब्जा कर दिया, लेकिन शौचालय पीएम आवास नाली से आज भी वंचित हैं और अब उन्होंने चुनाव बहिष्कार का मन बनाया है। उन्होंने यह भी बताया कि समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो आगामी समय में धरना प्रदर्शन करके उग्र आंदोलन भी करेंगे। की समस्या है सर, हमको पट्टे नहीं मिल रहे, हमारे से झांसा दे के वोटिंग ले जाते ना चले जाते, ये आते वो ना आया वो आया वो आया, सबको दे देते वोट ने चले जाते। हमारा कुछ भी निराकरण नहीं हुआ गांव का, तो फिर हम करेंगे क्या? हम कई बच्चों उनको लेके इधर उधर थोड़ी झोपड़ी पड़े रहेंगे। और क्या समस्या गाँव में? समस्या ही बुढ़ी उन कितने साल की हो गई, 60 70 80 साल के, तो हमारे गांव को क्या घोषित करवाया 10 साल का। हम 10 साल से रह रहे हैं यहाँ। ये बुढ़ी उन 10 साल की है, खाली इनकी 10 साल की उम्र है। आपने कोई आवेदन वगैरह दिए थे? सब दिए, हम 10 बार जाए, हम सब लेडीज हो जाए, जेंट्स उनको भगा देते थे, हम लेडीज जाके वहाँ समस्या का हल बताते थे, हमको बाहर भगा देते। कहाँ पे दिया आवेदन? खरगोन यहाँ कलेक्टर ऑफिस में, कलेक्टर से 4 बार दे के आए हम। एक कलेक्टर आते बदली हो जाती, वो कलेक्टर आते बदली हो जाती, फिर हमारे गांव के कागज पत्तर ले लेते, कहाँ फेंक देते। अच्छा, समस्या भी है नाली वगैरह सबकी समस्या है, हर चीज की समस्या है, हमको कुछ नहीं मिलता। समस्या बहुत सारी चीज है, कुछ नहीं मिलती हमको। क्या समस्या आपकी? बस ये पट्टे चाहिए, प्रधानमंत्री आवास ना चाहिए, हमको सब चाहिए। अच्छा, क्या इस बार वोट नहीं डालोगे आप? नहीं डालेंगे ना, नहीं डालेंगे। क्या नाम है आपका? माया सोलंकी। कि हम लोग को में रहते 60-70 साल से यहाँ बसे हुए हैं। उसके विधि में हम लोगों को कहा जा रहा है कि तुम उद्योग क्षेत्र में बसे हो। बोले 1991 में उद्योग क्षेत्र लागू हुआ है, उससे पहले ये जो दादी हो गई इनका बुजुर्ग हो गए, तभी से हम यहाँ निवास कर रहे हैं। उसके बाद भी क्या हम लोगों को क्या हटाया जा रहा है, बोले कि खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। उसके बीच में हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो 10 जनों को छुट्टी आवंटित हुई थी, उसमें से 2-3 जनों की आवास पूरे बन भी गए हैं और कुछ लोगों के अभी बाकी अधूरे मकान पड़े भी खुले हैं। बारिश की परिस्थिति है भी, उनको रहना इतना दिक्कत पड़ रहा है कि कैसे क्या रहें। तो हमारा तो यही निवेदन है सरकार से कि हम लोग इतने वर्षों से बसे हुए हैं, तो कम से कम हमारा जो प्रधानमंत्री किस्तें, एक किस्तें रोक द्वितीय किस्तें चालू करे, ताकि जो अधूरे मकान हैं उनकी किस्त डालने की कृपा करे, यही हमारा निवेदन है। और जब भी वोट की आवश्यकता पड़ती है, हमारे मतदान सभी से लिया जाता है, परंतु हमारे तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो हमारा से तो सरकार से और सभी से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे गरीब पे रहम करें और हमको यहाँ जहाँ रह रहे हैं उसी जगह पे रहने का अधिकार दिया जाए। यही हमारा। क्या इस बार वोट नहीं डालोगे आप? इस बार पूरी तरह से सब गांव वालों ने एकजुटता एक मत होके हमने सभी ने ये सोचा कि इस बार मतदान नहीं करेंगे। हमारा काम ही नहीं होता, जब भी हम मतदान का सिर्फ झांसा देकर हमसे वोट लिए जाते, उसके बाद में कोई ना नेता हमारे प्रति देख रहा है, ना जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहा है, कोई भी नहीं हमारे प्रति। कितने परिवार रहते हैं यहाँ? 350 मकानों की बस्ती है और कितने पुरानी बस्ती है ये? कम से कम 1965 से, मतलब 60 से लगभग बच्चे, स्कूल का रिकॉर्ड भी हमारे पास। और जहाँ हम गए थे पहले, सांसद महोदय से भी हमने मुलाकात करी, विधायक महोदय से भी मिले, कलेक्टर महोदय से मिल के आए, SDM महोदय से भी मिले थे। उन्होंने कहा था कि एक बार आपके गांव में आएंगे हम लोग और देखेंगे, लेकिन अभी तक 1-1.5 महीना बीत गया, लेकिन कोई कौन से वार्ड में आता है? ये वार्ड क्रमांक 1 में आता है। तो अभी तक कोई समस्या हल नहीं हुई? ऐसी गाँव में सड़कें हैं, ये समस्या के लिए हम बारम्बार निवेदन कर रहे हैं। हमारे से ये कहा जाए कि आपके पास कोई रिकॉर्ड या प्रूफ हो तो बताइए। तो हमने स्कूल का रिकॉर्ड या हमारे पिछले बच्चों के पढ़े लिखे कुछ लोगों के पट्टे भी हैं यहाँ पे, उन्होंने भी उनको अवगत करवा ले, उसको भी मानने के लिए अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं कि हमारा जहाँ हम बसे वहाँ हमें बसने का अधिकार दिया जाए, और जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो किस्त रोक दी उसे चालू करवाया जाए, और जो पट्टे की जो प्रक्रिया इतने वर्षों से रह रहे हमारे तरफ ध्यान ही नहीं गया, तो पट्टे दिए जाए। अच्छा, इसके बाद भी अगर समस्या निराकरण नहीं होता है तो आगे क्या कार्रवाई करेंगे? इसके बाद भी अगर हमारी समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो हम धरने की
करेंगे आगे की तैयारी, या लोगों से, हमारे जो लोग हैं उनसे मिल के हम इस विषय में चर्चा करेंगे कि अगला कदम हम क्या उठाएं। क्या नाम है आपका? कालू सिंह बड़ोले। गलियों उनका काम भी नहीं हुआ, कहीं पट्टे मिले नहीं, कहीं आवास योजना का लाभ नहीं मिला। हमारी 3 पीढ़ी तो मर गई, मेरे दादा के दादा मर गए, मेरा बाप भी मर गया, मेरी भी मतलब 49 साल उम्र हो गई यहाँ पे, और पहले से मैं स्कूल में यहीं पे पढ़ा, तो कम से कम 60 से 70 साल हो गए यहाँ पे गांव बसे हुए को। मतलब सब मिली भगत से, मतलब अलग अलग रुपया खा के केस को दबा देते हैं, गांव वाले को कोई सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पे। अभी कई विकास कार्य नहीं हुए हैं। विकास कार्य कहीं नहीं हुआ, जहाँ का वहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा माल डाल दिया, मतलब गली का भी कहीं काम नहीं हुआ है। देखो तुम, मतलब कितनी खतरनाक, कितनी बेकार मतलब गलियों है, मतलब पाँव धरते यहाँ पे डर लगता, कीड़ा काट, मतलब सांप बिच्छू सब निकलते यहाँ पे। तो क्या वोटों का बहिष्कार कर रहे हैं? वोटों का बहिष्कार क्या, अब सुनवाई नहीं हो रही, 60 साल से अभी तक सुनवाई नहीं हो रही, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? वैसे भी सुनवाई हो नहीं रही, वैसे भी नहीं हो रही सुनवाई। क्या चुनाव में वोट डालोगे? नहीं, चुनाव में वोट हमको आश्वासन अब देते जा रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं हम? हमको पट्टे की तैयारी हमारे यहाँ पे भले कल आ जाए और हमको लिखित में दे दे कलेक्टर साहब की, एडीएम साहब, हम तैयार सब हो जाएंगे। आबादी घोषित कर दिया जाए, आबादी घोषित कर दे, हमको लिखित में दे दे, हम सब डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे? हम भी मतलब रहवासी यहाँ के। क्या नाम है डालते आ तुम्हारा? रहे हैं। मेरा नाम राजेश